रशिया में आए इस भूकंप के बाद सुनामी का सबसे ज्यादा जो खतरा है उन देशों को है जो इस प्रायद्वीप के करीब है। जापान के अलावा अमेरिका का जो हवाई और अलास्का शामिल है, ये सब हमने आपको दिखाया। सुनामी का अलर्ट भी इन तमाम इलाकों में जारी कर दिया गया है, असर दिखने लगा है। जापान के पूर्वी हिस्से में कई महत्वपूर्ण शहर हैं जिसमें फुकुशिमा, चिबा ये सब शामिल है। मौजूदा स्थिति यह है कि इस भूकंप के बाद चिबा और फुकुशिमा में 3 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं और ये एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इन लहरों की ऊंचाई कुछ समय में और भी बढ़ सकती है। जापान में सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा देश के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को है। तटीय इलाके में रहने वाले सभी लोगों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए पहले से बोल दिया गया है। सुनामी के खतरे को देखते हुए टोक्यो में भी लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जापान के अलावा अमेरिका के अलास्का हवाई द्वीप पर भी बड़ा खतरा है। यहां पर सुनामी के शुरुआती असर दिखने लगा है। ये आप ड्रोन की तस्वीरें देख रहे हैं। अलास्का हवाई की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिससे वहां इस भूकंप के बाद उठी सुनामी का असर होना तय है। अमेरिका के अलास्का का क्षेत्र कामचाटका प्रायद्वीप के बिल्कुल पास है और इसके अलावा हवाई द्वीप पर भी सुनामी की लहरों का टकराना तय है। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सटीक भविष्यवाणी करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अब ऐसा होने की संभावना है। सोचिए अगर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को भूकंप या सुनामी की सूचना पहले मिल जाए, कितना अच्छा होगा, कितनी जिंदगियां बचेंगी। इस चुनौती पर 15 सालों से काम कर रहे नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सैटेलाइट तैयार की है जो भूकंप, सुनामी, तूफान, यहां तक कि भूस्खलन की जानकारी कई घंटे, कई दिन पहले समझा देगी। नासा और इसरो ने अपनी सैटेलाइट को नाम दिया है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। आज इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इस निगरानी सैटेलाइट को तैयार करने में करीब 15 साल लगे हैं। दोनों देशों ने इस पर करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। निसार पृथ्वी पर आने वाले भूकंप, लैंडस्लाइड, ज्वालामुखी विस्फोटों का डेटा इकट्ठा करेगा। इसके अलावा ये खेती और उपजाऊ जमीनों का डेटा इकट्ठा करेगा। पृथ्वी पर मौजूद ग्लेशियर्स, बर्फ के पिघलने की गति पर भी ये नजर रखेगा और बारिश, बाढ़, तूफान, समंदर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ा डेटा भी इकट्ठा करेगा। 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. Lift off normal. 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. 5 seconds. That's a Speed tracking of the GSLV Lift off F-16 normal. NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful 15 seconds. silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 तथा 4 बूस्टर S139 का सफल प्रज्वलन 25 सेकंड। और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से, और ये अपने